जय माता दी। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को अर्पित है। माँ महागौरी की पूजा करने से सारे पाप धुल जाते हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से गणेश जी की पूजा स्वतः ही हो जाती है। अतः माँ महागौरी की पूजा करने से श्री गणेश जी की कृपा स्वतः ही मिल जाती है। उनके सारे रुके काम बनने लगते हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से महिलाएं सदा सुहागन होती हैं। संतान तथा संतान से जुड़ी हर समस्या का समाधान होता है। अतः माँ गौरी अपने इस रूप में पूर्ण मानी जाती हैं। इसलिए महाअष्टमी का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। महाअष्टमी के दिन संकल्प लेकर की गई साधना से माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सतमार्ग पर ले जाती हैं और उन्हें सुख संपदा और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। माँ महागौरी के आशीर्वाद से घर का भंडार सदैव भरा रहता है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अष्टमी के दिन सुने जाने वाली माँ महागौरी की व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। आप सभी भक्तगण माँ की कथा प्रसन्न मन से पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा को आधा नहीं सुनना चाहिए। माँ का अनादर होता है। कथा को पूरा सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षसों ने स्वर्गलोक में आक्रमण कर दिया था। सभी देवता इधर उधर भटकने लगे। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, वे सब जानते थे। देवी पार्वती से बोले, देवी आज आप तो काली लग रही हैं, आपका गौर रूप कहाँ गया? जब से आप काली का रूप रखी हैं, आपकी काया धूमिल हो गई है। इतना सुनते ही माँ नाराज हो गईं और बोली, मैंने तो सोचा था मेरे हर रूप को आप स्नेह करते। इतना कहकर माँ हिमालय चली गईं आराधना के लिए भोलेनाथ की। भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, आप गंगा स्नान करके आइए, आपका गौर रूप प्राप्त हो जाएगा आपको। भगवान भोलेनाथ ने शुंभ और निशुंभ की वध के लिए ये लीला रची थी। जब माँ गंगा में स्नान कर रहे थे तभी सब देवता भी वहाँ आदिशक्ति की आराधना कर रहे थे। तभी माँ पूछी, आप किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपदा आई है? तभी सब देवतागण शुंभ निशुंभ के बारे में माता पार्वती को बताएं। शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है, तब से हम लोग यूं ही भटक रहे हैं। माता पार्वती के गंगा स्नान के बाद एक देवी प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाईं और माता पार्वती को प्रणाम किए और देवताओं को उनके बचाव के लिए आश्वासन दिया। देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ और उनकी सारी सेना का अंत कर दिया। शुंभ निशुंभ के अंत के बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि काली कहकर उपहास करने के पीछे देवी कौशिकी का जन्म था। माता पार्वती के शरीर से पैदा होने के कारण देवी कौशिकी माँ पार्वती की पुत्री कहलाईं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।